आज पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रीट याचिका खारिज की जाती है, यानी बिहार में अब जाति जनगणना प्रारंभ हो जाएगी जो बाकी थी। अभी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं। अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आप लोगों की तरफ अब हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या तो आगे क्या जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। जनहित में फैसला हुआ है और ऐसे फैसला से हम समझते हैं कि लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। जो यहाँ जो जिस तरह से हमारे नेता ने अपने संसाधन के माध्यम से जब मुँह फेर लिया केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के लेकर, तो हमारे नेता ने जब अपने संसाधन के माध्यम से जब इसको कराने का फैसला लिया, जब कराया जा रहा था, इसके विरोध में लोगों ने याचिका दायर किया और इसका जो याचिका विरोध में जो दायर हुआ वो जो खारिज हुआ, इससे राहत मिली है। और बहुत मैंने जो हमको पहले से ही अंदाज था कि हम लोग को कोर्ट से जो है राहत मिलेगा। माननीय न्यायालय के प्रति आभार, जिन्होंने बिहार सरकार के जातीय जनगणना की फैसला को सही माना। अब बिहार में जातीय जनगणना होगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि नहीं हो। अगर बिहार के जातीय जनगणना को माननीय उच्च न्यायालय ने सही माना है, जातीय जनगणना होने के आदेश जारी किया है, अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को इसका अनुसरण करते हुए संपूर्ण देश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। जो भी निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी उस निर्णय का सम्मान करती है। जो माननीय न्यायालय के निर्णय पर टीका टिप्पणी और प्रश्न उठाते हैं, जरा उनसे पूछिए। संवैधानिक संस्था पर जो विश्वास नहीं करते हैं, माननीय न्यायालय हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये संवैधानिक संस्था पर जो विश्वास नहीं करते और उसके निर्णय पर, उसके ऑर्डर पर टीका टिप्पणी करने वाले से पूछिए जिनके नीयत में खोट है। हम तो जातीय जनगणना का समर्थन किए हैं, न्यायालय के निर्णय का हमेशा सम्मान किए हैं और इसका खुलासा करें जातीय जनगणना का। बिहार में जाति गणना का मसला एनडीए सरकार का कलेक्टिव डिसीजन रहा है। विधानसभा में 2 बार संकल्प पारित हुआ, भारतीय जनता पार्टी शामिल रही। जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी डेलीगेट जो प्रधानमंत्री जी से मिलने गई, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल रही। ये हमारी सरकार का, एनडीए सरकार का कलेक्टिव डिसीजन था कि बिहार में जाति गणना हो। जो मामला कोर्ट में गया, ये नीतीश सरकार की गलती से गया। नीतीश कुमार जी सही तरीके से अपना तथ्य और पक्ष कोर्ट में रख नहीं पाए, इसलिए मामला कोर्ट में पेंडिंग रहा। अब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधकर और सिंगल ओनरशिप और क्रेडिट लेना चाहते हैं जाति गणना की। तो ये सभी को पता है, उनको भी पता है कि ये एनडीए सरकार का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल था, ये कलेक्टिव डिसीजन है। अब नीतीश कुमार जी से हम तो ये सवाल जरूर उठाते ही रहे हैं कि जो अप्रवासी जो बिहार में रहते हैं उनकी गणना नहीं होनी चाहिए, जो रोहिंग्या और घुसपैठिया जो बिहार में रहते हैं उनकी गणना नहीं होनी चाहिए, जो विभिन्न जाति समूह के लोग हैं जिनकी ग्रीवांसेज है, मांग है,
कि उनकी सेपरेट आइडेंटिटी को बरकरार रखा जाए, उनको एक दूसरे में क्लब करके उनको डाइल्यूट ना किया जाए। और हम तो ये कहते हैं कि सब कास्ट की भी अलग से गणना होनी चाहिए थी। जैसे कई जातियों की उपजातियां अति पिछड़ा में है और वो जाति पिछड़ा वर्ग में है, तो ये एक माइक्रो अगर असेसमेंट हो, काउंटिंग हो, तो बेहतर होगा, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नहीं तो जाति गणना करके एक अलग पैंडोरा बॉक्स ओपन करके किसी की पहचान का संकट न खड़ा हो, किसी जाति समूह की, किसी जाति समूह के वजूद को खत्म न किया जाए, सभी की पहचान बरकरार रहे। हमारी ये निश्चित तौर पर ये मांग रही है और हम आगे भी ये कहते रहेंगे, ये मांग करते रहेंगे।